हर घड़ी हर क्षण उसको निवेदन करते रहो, उससे विनती करते रहो, उसको हर पल धन्यवाद देते रहो कि तेरी कृपा से जी रहा हूं, वरना ये कली काल संसार में जीना भी मुश्किल है। ये तेरी उदारता के बिना नहीं हो सकता। इस बीकन गांव की कथा में सेठ लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा, दान दिया होगा, कई लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं सेवा की होगी, पर इस कार्य को करने में एक गुरु और है, त्रिवेणी मंडल, त्रिवेणी गुरु, जिसने जो लड़के लोग सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, पानी की बोतल बसों पर चढ़ चढ़ कर बेचते हैं, सिर पर रखकर सामान आदि सामान बेचने जाते हैं, हाट बाजार करने जाते हैं, ऐसे लड़के लोगों ने 7 दिन कथा में अपने अपने ठेले को घर में खड़ा कर दिया और यहाँ पूरी पंडाल की व्यवस्था में लगे। उन बेटों को धन्यवाद दूंगा, उन बेटों का जो प्रयास है। टेंट वाले भैया ने तो टेंट दिया लगाया, मना नहीं, ये सारी टेंट की व्यवस्था हमको नहीं लग रहा था कि बीकन गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था टेंट की हो जाएगी, पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका भाव जो दिखा वो कह रहा, और सरदार जी आपने बहुत सुंदर टेंट आदि की व्यवस्था में ये क्रम किया है। वैसे तो संपूर्ण भारत भूमि के जितने भी सिख धर्म के भाई हैं, ये सब मेरे गुरु नानक देव का प्रसाद के रूप में है। सहज आज संपूर्ण देशवासियों को, विदेश में रहने वाले सनातनियों को परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने जैसा संस्कार अपने धर्म के लोगों को, सिख धर्म वालों को जो दिया है आनंद में, प्रत्येक जनमानस के लिए कि सेवा धर्म किसको कहते हैं, सेवा कर्म किसको कहते हैं, तो दिखाया है। जो बोले सो निहाल ससरिये, ये उनकी कृपा से। महाराज उन लड़कों ने अपना ठेला, अपना सामान एक कोने में रख दिया और इस पंडाल की सारी व्यवस्थाएं संभालने में लगे रहे। ऐसे नवयुवक बेटे बेटियां बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद है। ये मत सोचना कि 7 दिन तुम्हारी कमाई नहीं हुई है। इसी व्यासपीठ से कहकर जा रहा हूँ, ये मेरी शिव महापुराण इस हृदय में शंकर समाहित है और आप सबके हृदय में भी शिव बैठा है। आप लोगों ने 7 दिन भले अपना व्यापार, दुकान, ठेला, गाड़ी सब बंद कर भी रख दिया है, फिर भी 3 महीने में ये 7 दिन के बाद का जो 3 महीना है उसका हिसाब जोड़ लेना। जो 7 दिन में नहीं कमाया होगा वो शिव ऐसे बहुत है, बहुत। बहुत लोग लगे ये रोड पार करोगे और तुम्हें दुकान ही दुकान मिल जाएगी। वो भी कमाने आए और अपन भी कमाने आए, बस वो धन कमा कर लेकर जाएंगे और अपन शिव का वो रतन लेकर जाएंगे जो जिंदगी भर खर्च नहीं हो सकता, जीवन भर खर्च नहीं होगा। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, जो कथा के पंडाल में बैठकर कमाया ये पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए कमाया है, अंतिम बिंदु तक के लिए कमाया, अंतिम
सहजता नहीं है। जो नवयुवक बेटे पुत्र एक लोटा जल शिव को चढ़ाते हैं पार्वती, वो मेरे चंद्रदेव कार्तिकेय के समान और गणेश जी के समान प्रथम पूज्य हो जाता है। समय की अवस्था में जब वो जल चढ़ाते रहते हैं, भले आज के लड़कों को लगता होगा, आज की नवयुवक टीम को लगता होगा क्या पढ़े लिखे लोग शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। एक बार मेरा निवेदन है, तुम अगर गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो दिन भर बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की खोज करना कि ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संप्रदाय हो जिसमें शिव को नहीं पूजा जाता हो, ऐसा कोई कंकर हो जहां शंकर ना हो। जब मृत्यु लोक में कुछ नहीं था तब भी शिव था, और जब जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो जाता है तब भी शिव रहता है। उस शिव को पाना सरल नहीं। मेरे शंकर को प्राप्त करना सहज नहीं। नवयुवक बेटे भी अगर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, ये मत सोचो कि तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तुम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कलेक्टर की आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, तुम एलएलबी कर रहे हो, तुम एमबीए बीए जो कर रहे हो खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। पर एक निवेदन है, तुम्हारी पढ़ाई के साथ में तुम मंदिर जाना मत छोड़ना। उसका कारण है पढ़ाई तुमको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर सब बना सकती है, पर जो ललाट पर लिखा है, हमने अच्छों को देखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब, एक जगह काम पढ़ रहे थे कि वहाँ का ये ऑफिसर और वो, और मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी मालूम पड़े सुसाइड कर लिया, या मर गया, या प्राण छूट गए, या पानी में डूब गया, या ये हो गया। कई जगह आप अखबार बताइए, मालूम पड़े। आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर, आप बन सकते हो सीए, आप बन सकते हो इंजीनियर, आप बन सकते हो कलेक्टर, आप बन सकते हो डॉक्टर, सब कुछ बन सकते हो। पढ़ो, दिल से पढ़ोगे बन जाओगे। पढ़ाई तुमको उस अवधि, उस पदवी तक ले जाकर छोड़ दे, मना नहीं है। पर ललाट पर जो लिखा है, डॉक्टर होने के बाद भी ललाट पर जो लिखा है तो वो तो भोगना। वकील बनने के बाद भी ललाट पर लिखा है तो भोगना। कलेक्टर और एसपी, डीएसपी जो बनना हो तुम सब बन जाओ, पर जो लिखा है उसको कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए पढ़ाई के साथ में भले तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, पर बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बेटों बच्चों से निवेदन है, शिव का द्वार मत छोड़ना। वो क्या करेगा, तुम्हें पद तक पहुंचा तो देगा, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार तुम्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बना देगा, पर उसके साथ तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ करता चले जाएगा। उसको छोड़ो। कई लोग इसको ढोंग समझते हो, चोचला समझते हो, चाहे प्रपंच समझते हो। हमारा निवेदन है, ढोंग, प्रपंच, चोचला ये सब बात की बात है जब तुम अच्छे पद पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद तुम्हारी जिससे शादी हुई, तुमने तो बड़े चाव से शादी करी थी और तुम्हें नहीं मालूम था कि ये चंद्र घंटा मिल गई या फिर जगदम्बा मिल गई, तब उस समय पर फिर किसी के यहाँ जाकर कहोगे कि साहब ये हमारे को तकलीफ चल रही है। फिर कोई कहेगा साहब अभी कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है, ग्रह गड़बड़ चल रहा है। उससे अच्छा है अपने सारे ग्रहों को सुधारते हुए शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हुए अपने ग्रहों को सवार। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। सारी दुनिया का सुख उसके चरणारविंद में समाया हुआ है। जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की हो गई, संतान ही नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण गर्गाचार्य बाबा के पास में गए, मेरे यहाँ 16,108 रानियां संतान नहीं हो रही है, कुछ कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव जी का। एक एक रानी के साथ में बैठकर 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर जी का अभिषेक करा, पूजन करा, आराधना करी, शिव जी को जल चलाया। तब भगवान
भगवान प्रसन्न हो गए और शिव जी ने वर दिया, सुनो कृष्ण, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, जल चढ़ाया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 बच्चे होंगे। 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण की एक एक रानी से हुए। 1,77,186 भगवान कृष्ण की संतान शिव जी की कृपा से। रावण के दरवाजे पर पहुंचने पर भी, रावण पर चढ़ाई करने से पहले भी राम जी को समझ में आ गया कि जीतना मुश्किल है, क्योंकि शंकर का भक्त है। अंदर जो लंका में बैठा है, सोने की लंका में बैठा है, वो शिव का भक्त है। शंकर के कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा सकता है, तो उसको निपटाना कोई साधारण सी बात नहीं है। हम तो कई लोगों से कहते हैं कि आप अगर शिव के भक्त हो, शंकर के उपासक हो, तो किसी भी युद्ध में उतर जाओ, तुम्हें निपटाना इतनी सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। कौन सहजता हो, कौन सी सहजता, कौन बनता है? कई लोग कहते हैं पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, इसलिए पांडव हारे नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है और महाभारत का चलता है कि जितनी जगह पर भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं, पांडव शंकर जी की आराधना करो, पांडव, और तुम पूरी पृथ्वी पर घूम कर आना, तुम्हारे आसपास में भी कई मंदिर ऐसे होंगे जो पांडवों ने बनवाए। बोलो है कि आसपास घूमना। तो पांडव अगर भगवान कृष्ण के उपासक थे तो मंदिर कृष्ण के बनाना थे, फिर शिव के क्यों बनाए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, पांडव शंकर भगवान की आराधना करते रहोगे तो तुम्हारा काल बांका नहीं हो सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। चलो तो आगे बढ़ो। भगवान राम ने भी शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना करी, शिव आराधना में डूबे रहे। शिव आराधना का फल ये मिला कि लंका पर चढ़ाई भी कर गए और लंका का राज्य भी मिल गया। क्या नवयुवक बेटा बेटियां खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, जितनी तुम्हारी विद्या है और जितने तुम्हारे माँ बाप चाहते हो उतना पढ़ना, और दिल से पढ़ना, बुद्धि को भटकाना मत। ये नए नए इनकी बॉडी सॉडी के चक्कर में मत पड़ जाना, इनके रूप के चक्कर में मत पड़ जाना। बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और तुम्हें 50 रुपए का चाउमीन खिला के तुम्हें अपना बना लेते हैं, और ना जाने फिर ऐसे गटर में पटक देते हैं कि जिंदगी भर रोना पड़ा। ये 50 रुपए के पेट्रोल और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में मत आना, इससे ज्यादा इनके पास नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। 50 रुपए का पेट्रोल और गाड़ी भी दूसरे की, गाड़ी भी दूसरे की, वो भी किसी की सुधरने आ गई होगी। 50 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में आमद जाना। तुम्हारे माता पिता ने बहुत विश्वास रखकर शहर में पढ़ने भेजा, छोटे छोटे गांवों में, उनके पास में जमीन भी ज्यादा नहीं, छोटे से टुकड़े में मेहनत कर 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 मेरी बेटी को मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। कहीं विद्यालय में भेजूंगा, वो जाके शहर में रहेगी, पढ़ेगी, कुछ अच्छा करेगी, बाप का नाम रोशन करेगी। जिस बेटी का जन्म माँ बाप के द्वारा होता, माँ बाप उसका यदि कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो उस बाप को और माँ को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। उस नरक से केवल बेटी ही निकाल सकती है, उसके सिवा कोई नहीं निकाल सकता।
जितनी बेटियां कथा श्रवण करने बैठी और जितने लोग आज फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन केवल इतना सा, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जींस पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें टी शर्ट पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बाहर भेजने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने कितना विश्वास रखकर तुम्हें शहर में पढ़ने भेजा होगा। पर निवेदन है, शहर में पढ़ते पढ़ते उन माता पिता की अभिलाषाओं पर, उनकी आशाओं पर पानी मत फेर देना। घर जाकर जब पिता तुमसे पूछे कि बेटी शादी करना है, तो पिताजी से कह देना, पिताजी तुम्हारी मर्जी पड़े जहां करो, कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बाप मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, ये निश्चित है। जिसने गर्भ में रखा है 9 महीना, पेट में रखा है 9 महीना, वो कभी गलत नहीं सोच सकता। माता पिता कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोच सकते। हाँ, थोड़े दिन की चांदनी तुमको नजर आती है और तुम चकाचौंध में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे बचना है। 32 दांत में जिभ्या रहती है तो भी चकाचक रहती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा हो तो 2 शब्द ऐसे सुनाती है कि 32 के 32 निष्ठा बैठती है। तुम काय पर टेंशन लेते हो? सबके बीच में रहो, सबके बीच में, सबके बीच में रहो। हेलो हाय भी करिए, मित्रता भी रखिए, मैं मना नहीं है, पर शादी का जब मामला है तो अभी तूने मेरे को देखा नहीं। सियोर वाला महाराज की कथा खूब सुनी है दादा, टेंशन मत लेना, हल्के फुल्के में मत लेना, तत्व को जानना। एक नियम बना लो कि मैं मेरे माता पिता के संस्कारों को भूलूंगी। बहुत चमक धमक में मत आओ। बहुत सावधानी रखिए, अपने जीवन को सार्थक। शिव जी की कथा भगवान शंकर पार्वती जी से कर रहे हैं। नव युवक बच्चे खूब पढ़े, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब बनो और साथ में शिव जी की आराधना करो। राम जी को भी आखिरी में शंकर भगवान की आराधना करना पड़ी, भगवान कृष्ण को भी आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई देवी देवता बता दो जिसने शिव की आराधना नहीं करी हो। शंकर के बिना कुछ भी नहीं, सब सुना है, सब सुना। वो देता है दिल से, वो देने में कभी कोई कमी नहीं। महाराज चरित्र आया, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कराए। पार्वती जी धूमावती बन गई और शिव जी धूमवान बन गए और शंकर भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। गणेश जी महाराज को समझाया, सदानंद कार्तिकेय जी को समझाया, बताया कि अपने जीवन का आनंद किसको कहते हैं, फालतू का आप सुख भोगना। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, शिव जी कहते हैं क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा ही रचाया हुआ एक छोटा सा खेल था जिसमें तुम्हें धूमावती बना दिया गया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, देवर जेठ, पति पत्नी, कुटुंब, कबीला, ये सब पूर्व के, इसको कोई हटा नहीं सकता। पूर्व के कर्म। और आप लोग भी अगर कथा में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना जरा, जितने लोग कथा में बैठे, जितने आस्था चैनल के सामने बैठे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अगर आप शंकर भगवान की कथा सुन रहे हो, शिव भक्ति में लगे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने में लगे हो, तो ये समझ लेना तुम्हारा शंकर भगवान से पुराना कोई रिश्ता होगा, इसलिए तुम लगे हो। भीकन गांव में कोई लोगों की कमी है क्या? कितने लोग होंगे भीकन गांव में, ढेर भरा पड़ा होगा, रोज सोच लिया होगा मैं जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में जाऊंगा, पर नहीं आ पाया। क्योंकि शंकर भगवान ने कहा टिकट भी तो होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। थिएटर में अंदर घुसने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना भक्ति के नहीं आ सकते। टिकट है ही नहीं, और टिकट नहीं है तो तुम फोटो देख के चले जाओ।
और टाकीज के बाहर इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, तुम देखना बहुत बड़ा बड़ा, वो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज के लिए लगा रहता है शायद है, टाकीज के बाहर बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, उसके बाहर खड़े होके कौन सी लगी है, फिर 2 दिन बाद गया देखने के लिए, कौन सी लगी है, ओ राम हमने तुमको बेवकूफ बनाया, आज तो नई फिल्म आ गई, कौन सी लगी है, फिर केवल बाहर पोस्टर देखा, रोज गया, लाइन भी लगाई, विचार करा टिकट मिल जाएगा, अंदर चले जाऊंगा, पर कभी कभी ऐसा होता है, अभी तक सोचता था, पर 1 साल भर में 1 या 2 बार ऐसा होता है जब जगदम्बा कहती है टिकट दो लिया ना। अब जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें फोन लगा दिया, थारी भाभी को जन्मदिन है, थारी भाभी का जन्मदिन है, 2 टिकट चाहिए, आओ तो आई जाना, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा। और पान की दुकान पे जाके खड़ा हुआ, पत्नी से कहा तो रुक मैं टिकट लेके आया, उन्होंने टिकट लाए ना, अंदर घुसा, किसमें दम थिएटर वो नहीं जाता, पर थारी भाभी का जन्मदिन है, उसने कहा कि बस 2 टिकट लेना, इतना साल में कहीं नहीं गई हूं, इतना दिन हो गया हमारे कहीं घुमाने नहीं ले गए, मेरा जन्मदिन है, मुझे थिएटर जाना है, इसलिए टिकट मंगवा लो। अब तो उनको मंगवाना पड़ा, नहीं मंगवाता तब मालूम पड़ता, मत मंगवाता तेरे को, महेश्वर का घाट और नर्मदा जी का एक एक घाट की यात्रा निकल देनी, तो देख बस उसने कहा मेरा जन्मदिन है, कहीं नहीं लेके गए, मुझे फिल्म देखना है, मुझे लेकर चलो थिएटर में, और तूने टिकट कुछ भी कर, पर मारे तो टिकट ही है, बस ऐसी दमदारी तुम में होना चाहिए। अपने गांव में कथा हो रही है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं किया, 8 बजे दुकान खोल के बैठते थे, रात को 10 बजे तक आते थे, पूरी जिंदगी कमा कर चले जा रहे हैं, पूरा जीवन निकाल दिया, अब कथा हो रही है मेरे साथ में 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन फिर तो फिर नागेश्वर महिला मंडल भी बोली, क्यों साहब BIG साहब इतना दिन कथा में नहीं दिखिया कहीं, ये लाइए उत्तम में समझ जाओ, टिकट इसी से दिलाया, इसी से कोई है कौन दिला? ये मेरे सनातन धर्म की ये माताएं, ये भारत की भूमि के सनातनी बेटा बेटियां, ये सनातन धर्म के जो मेरे भाई हैं, आज कल कोई कह रहा था कि इतनी पब्लिक, इतनी भक्त, इतने शिव भक्त भीकन गांव में कि 1-2 कैमरे से तो ये कैच ही नहीं, और वास्तव का आस्था चैनल वालों से नहीं, आप कैच करके बता दो ये 2-3 कैमरे से इतनी सारी जनता, तुम अभी 4-5 कैमरे लाए, आने वाले समय में तुम्हें 10 रखना पड़ेगा, 4-5 पीछे, दाएं भाई की तो बात ही जाने दो, तब जाकर ये तो भी घुस जाए वो कैमरे के अंदर, तब ये घुस जाए तब है, नहीं तो घुसे ही नहीं वो कैमरा के अंदर, जहां से अंदाजा लगाओ, जहां चालू करो वहीं पहुंच जाए कैमरा। कुछ प्रयास अपने जीवन में हमें करना पड़ेगा कि हमें, तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है, पति का नाम धर्मपति नहीं है। इतने सारे कथाकार कथा करने आए होंगे भीकन गांव में, कभी किसी कथा करने का पति का नाम धर्मपति एक ही नहीं बोला होगा तो धर्म पत्नी। पति का नाम धर्मपति नहीं होता, क्योंकि उसको दुकान पर बैठकर झूठ कपट बेईमानी प्रपंच छल सब करना होता है, इसलिए उसके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति कैसी भी कमाई कर लाए, बस उसकी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाती रहना, तो पति को भी देखो ले जाना और खुद भी चली जाना। तो धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो,
कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म करो और अपने पति को भी धर्म पथ की प्रेरणा दो। की कथा कहती है, धूमावती माता का प्रसंग का वर्णन किया और कहा कि गणेश, षडानंद, कार्तिकेय, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, तुम सबके लिए माता ने ये रूप धारण करा है। शिव जी कहते हैं मैं द्रुमवान और पार्वती द्रुमावती। भगवान शिव की भक्ति, आगे जो प्रसंग आया है उस प्रसंग में भगवान शिव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, जैसे 9 तारीख से परसों से 1 बजे रायपुर में कथा है, ऐसे ही 24 तारीख से 24 नवंबर से 30 नवंबर तक इंदौर में संजय जी शुक्ला मित्र मंडली कथा करा रही है। वो कथा जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के अपने अपने एक स्वरूप, और उस स्वरूप में भी हमें ये श्रवण करना है कि दशरथ जी महाराज के घर में राम जी का अगर प्रागट्य हुआ तो वो प्रागट्य का कारण क्या था। ये 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, स्वरूप में हमें मिलता है कि दशरथ जी ने शिव जी की आराधना कितनी करी, नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव जी की आराधना कितनी करी, क्यों देवकी मैया के गर्भ से प्रकट होने के बाद यशोदा जी की गोद में भगवान कृष्ण खेले। ये कहीं ना कहीं शंकर भगवान की कुछ ना कुछ लीला है। ये सारी लीलाओं को अपन 24 तारीख वाली जो कथा रहेगी इंदौर में, जितने इंदौर वासी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके नगर में कथा हो, उसको श्रवण करो, आनंद। आज कोई पूछ रहा था सवेरे, गुरुजी हम लोग कथा बैठकर सुनते हैं पंडाल में, इसका कोई एक भाव वर्णन है? क्यों नहीं। स्कंद पुराण में तीर्थों का वर्णन करते हुए कहा, जैसे हजारों हजार तीर्थों का स्नान का जो फल प्राप्त होता है, वही फल जैसे हम भागवत कथा श्रवण करते हैं किसी भी पंडाल में बैठकर, तो वो पंडाल नहीं होता, वो ब्रज धाम होता है। राम कथा श्रवण करते हैं तो वो अयोध्या होती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में बैठकर हम श्रवण करते हैं, ये पंडाल नहीं होता। 7 दिन 5 दिन के लिए कोई आपसे फोन पर पूछे कि तू कहाँ बैठी है, तो कह देना मैं कैलाश मानसरोवर में बैठी हूँ, कथा सुन। ये कैलाश मानसरोवर है। मानस में जल भरा होता है या मानस भरे हुए? यहां भी तो भरा हुआ है मानव से, मनुष्यों से। जहां देखो सागर सा ही नजर आता है मनुष्य शरीर। तो ये किस्मत वाले हो आप लोग और अपन सब, जो अपन लोग कैलाश मानसरोवर भले नहीं गए, पर इस कैलाश मानसरोवर में बैठकर कथा कर, जहां भी कथा होती है शिव पुराण, वो स्थान कैलाश मानसरोवर ही कहलाता है। उसकी कथा वहां बैठकर सत्संग हो। कहा सोमनाथ जी का वर्णन करा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में। चंद्रमा को जो काया रोग हुआ, शिव जी ने उसको काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले जाते हैं, माता पार्वती जी और शिव जी उनको मनाते हैं, तब भगवान श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर। दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार। उज्जैन की पावन धरा पर दूषण नाम के राक्षस के संहार के भगवान 84 रूप में विराजित होते हैं। आप और हम सब भाग्यशाली हैं
जो 2023 में अगले वर्ष में शायद 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल है ना, इन उज्जैन का था, 4 अप्रैल से माँ क्षिप्रा के तट पर उज्जैन की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे और 84 महादेव की सुंदर यात्रा का आनंद लेंगे। सब डमरूधारी के साथ में पोटलाधारी तैयार है। 84 महादेव की यात्रा करते हुए 7 दिन की शिव पुराण की कथा माँ क्षिप्रा के पावन तट पर श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आप और हम महाकाल बाबा ही करवा कर कथा करवाएंगे, वो ही सुनेंगे और वही बाँचेंगे और वही कराएंगे। आगे वर्णन आया ओमकारेश्वर बाबा का विंध्य नामक पर्वत, जिसने बहुत घोर तप करा, ओम का नाद करता रहा, ओम का नाद उच्चारण करता रहा, तो नदी नर्मदा मैया भी ओम के रूप में वहां पर विराजमान हुई और शिवजी ने आकर यहाँ विंध्य को दर्शन दिया। भगवान शिव विंध्य को कहते हैं, रे विंध्य सुन, सारे ज्योतिर्लिंग में मैं भले विराजमान होऊंगा, पर नर्मदा से घिरा हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में केवल यही एक ज्योतिर्लिंग रहेगा, जिस ज्योतिर्लिंग में मैं स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान रहूंगा, जो सुख देने वाला होगा, आनंद देने वाला। ऐसा ओंकारेश्वर का वर्णन किया। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर शिव जी को पाया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने बदला लेने के लिए मंदिर तोड़वाए। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर काशी में भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करा और वो तीनों लिंगायत रूप में छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर उन्होंने गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त कर। ऐसा जब गौतम बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अगला वर्णन श्री वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग को लेकर चलते हैं। बीच में लघु शंका लगने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया जाता है। भगवान शंकर का शिवलिंग जब भूमि पर रखा, वो उठा नहीं। शिव जी वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के लिए भगवान नागेश्वर रूप धारण करते हैं और दारुक नाम के राक्षस का संहार करते हैं। मेरा निवेदन सभी माताओं से रहेगा या पुरुषों से रहेगा, स्वप्न में जब सांप ज्यादा दिखे या सर्प ज्यादा दिखते हो या कोई मरा हुआ ज्यादा दिखता हो, स्वप्न ज्यादा दिखते हो, मुर्दे दिखते हो, तो शिव पुराण की नागेश्वर शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है उसमें कहा या तो पीपल का पत्ता या पान का पत्ता या कोई भी एक पत्ते पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लाल चंदन से अगर सर्प अंकित कर बहते हुए पानी में शिवलिंग को छुआकर विसर्जन कर दिया जाता है तो स्वप्न दिखना, नाग सांप दिखना बंद हो जाते हैं। नागेश्वर शिवलिंग का वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना कर लंका पर चढ़ाई करना प्रारंभ करा था। शिव जी आनंद के साथ विराजित हुए थे, राम जी के द्वारा विराजमान हुए, इसलिए रामेश्वरम के रूप में विराज। बोल रामेश्वरम भगवान की जय। अगला वर्णन करा है महाराज कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। संतान नहीं थी। घुष्मा के गर्भ से जब संतान हुई, पति सुधर्म ने कहा एक काम करो, ये संतान सुदेहा को दे दो।
सुदेहा को संतान दे दो। हाँ, क्यों? घोषमा ने पूछा तो कहा अगर सुदेहा को संतान दे दोगे, सुदेहा इस संतान को पाल पोस कर बड़ा कर लेगी, अगर तुम्हारे गर्भ से एक संतान हुई है तो एक संतान और हो जाएगी। भाव धारण कर कर सुदेहा को अपनी संतान दे दी। सुदेहा को जब संतान दी, बालक को पाल पोस कर बड़ा किया गया। बड़ा करने के बाद में विवाह कर दिया, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, तो इसने अपनी सास को पूछना बंद कर दिया। जब सास को पूछना बंद करा, सुदेहा को क्रोध आया, अपने बच्चे के टुकड़े कर 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 तालाब में पटक दिए। एक दिन घोषमा शिवलिंग लेकर पूजन कर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। विसर्जन करते समय उसके मन में भाव जागृत हुआ कि हे भोलेनाथ, बहुत दिनों से मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा है। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा जिसके टुकड़े कर कर तालाब में डाले थे, जैसे शिवलिंग का विसर्जन करा, तैरता हुआ वो बेटा बाहर आकर खड़ा हो गया और अपनी मां के हृदय में। ये कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया है। हे चंचुला देवी, इस पावन प्रसंगों को जो सुनता है वो जीवन को आनंदित करता है। चंचुला देवी ने जैसे ही इस पावन प्रसंगों को सुना, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गए। प्रेत योनि से और प्रेत योनि से जब छूटा, प्रेत योनि से जब मुक्त हुआ, भगवान शिव को नमन कर कर भगवान शंकर के धाम में गया। चंचुला देवी भी शिव जी को प्रणाम कर, माता पार्वती को प्रणाम कर कर अपने पति के धाम को जाती है। भगवान शिव जी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, आपने सुमह पुराण की कथा कर तत्व ग्रहण कराया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, प्रभु आपने कथा को श्रवण किया, आपने ही कथा बाची है, आप ही ने कराई है, ऐसी कृपा कर दीजिए। इस शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करे, कराए, बाचे, सुने या श्रवण कर कर जो जीव जहां से भी निकल कर जाए, उस मार्ग में जितने भी जीव अधोगति में अगर चले गए हों तो उन जीवों का कल्याण हो जाए और संपदा का सुख प्राप्त हो।